राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बस्ती में भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए मुस्लिम समाज के खिलाफ हो रही कथित घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। संगठनों के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि जिले में असामाजिक तत्वों द्वारा मुस्लिम समाज को भयभीत करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि कुछ मामलों में पुलिस की मौजूदगी में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संगठनों ने इन घटनाओं को गंभीर बताते हुए प्रशासन से तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रतिनिधियों ने कहा कि बस्ती की पहचान हमेशा से आपसी भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब से हो रही है, जिसे किसी भी सूरत में प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। संगठनों ने प्रशासन से समय रहते ठोस कार्रवाई करने की अपील करते हुए कहा कि यदि निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो इससे सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंच सकता है। आज विगत कई दिनों से देखा जा रहा है जनपद बस्ती में जो शांति बस्ती है, जहां हमेशा लोग आपस में मिलजुल रहने का काम करते हैं, राजनीतिक फायदों को लेकर के और पुलिस के संरक्षण में कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो जिनके संरक्षण में जो अपने कार्यालय में बैठा करके उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आप लोग जाइए समाज में और जो आपस में लोगों ऐसे कैसे आप आरोप लगा सकते हैं? ऐसे आरोप आप लोग खुद जांच करिएगा, खुद पाइएगा कि ऐसा आरोप हमारा सही है। आप खुद लोग जाकर के जांच करिए। आप लोग खुद कैमरे के अंदर देखे होंगे और तमाम ऐसे फोटो वायरल है, लोग लगाए हुए भी हैं। मामला क्या है जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं? मामला वही तो बता रहे हैं कि जो शांति प्रिय बस्ती, कभी तक आज तक आप लोग कभी जनपद बस्ती में आप लोग दंगा होते नहीं देखे कि कभी दंगा है। उस दंगे के साथ ये लोग राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। आज जो समाज में मूल निवासी बहुजन समाज में जागृति हुई है कि ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और अपने हक अधिकार को लेकर के लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और उनके जब ढोंग पाखंडवाद से जब दूर हट रहे हैं तो लोग जो धर्म का चोला ओढ़ करके हमारे लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने हाल ही में देखे होंगे जो दंगा भड़काने की बड़ी गहरी साजिश की जा रही है कि मुसलमानों की दुकानें चेक की जा रही है। ऐसे कौन लोग हैं? अरे उसमें आप लोग बाकायदा वीडियो में देख रहे हैं कौन लोग हैं। स्पष्ट कीजिए आप, स्पष्ट कीजिए। आप लोग खुद बाइट बनाए हैं, आप लोग खुद स्पष्ट देखिए उसमें कौन लोग हैं। आरोप लगा रहे हैं मैं नाम नहीं जान रहा हूँ, मैं नाम उनका नहीं जान रहा हूँ कौन लोग हैं। ये मामला ये है क्योंकि आज हम लोग ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में कि बस्ती जनपद में कुछ लोग भगवा का चोला पहन करके और खासकर मुस्लिमों की दुकानों पर जाकर के ये चेक कर रहे हैं कि अंदर क्या बन रहा है, आप क्या बेच रहे हो, आप अपनी आइडेंटिटी दिखाओ। तो पहला हम लोगों की मांग ये है कि उनको अधिकार किसने दिया, किस पुलिस अधिकारी ने दिया, किस प्रशासन के अधिकारी ने दिया कि आप जाकर के दुकान चेक करोगे, आपके पास कौन सा अधिकार है। दूसरी बात, ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने मिल करके इस देश में हिंदू मुस्लिम का जो षड्यंत्र कर रहे हैं और षड्यंत्र करके खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी इस देश में, क्योंकि ये देश सारे लोगों का है, एक देश व्यक्ति विशेष का नहीं है। इसलिए गुंडागर्दी जो लोग कर रहे हैं इसका नहीं चलेगा। और उसका ऑडियो है, वीडियो है, उन लोगों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए, मुकदमा दर्ज करके उनकी कानूनी कार्रवाई किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो बस्ती जनपद में आने वाले समय में कत्लेआम होगा। और यदि कत्लेआम ना हो, ये चाहते हैं ना हो ऐसा, तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई किया जाए। कत्लेआम आप खुला कहें। यदि ऐसा नहीं रोकेंगे तो आपस में जनता करेगी, क्योंकि ये रोकने का काम हम लोग कर रहे हैं कि आपस में ऐसा वैमनस्यता ना फैले। हम लोग चाहते हैं कि आपस में इस तरीके से ना होने पाए, आपस में सब लोग मिलजुल करके रहें। लेकिन भगवा का चोला पहन करके यदि इस तरीके के लोग कर रहे हैं तो आतंक फैल सकता है। इसको लेकर लेकिन ऐसे कैसे आप आरोप लगा सकते हैं? भाजपा तो सबका साथ सबका विकास कर रही है ना कि हम सबका साथ। आपको राशन नहीं मिला, आपको राशन नहीं मिला। राशन का मामला यहाँ नहीं खड़ा हो रहा, यहाँ आपके अधिकार का मामला खड़ा हो रहा है। नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं भाजपा की हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र करती है। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कर रही है, आपने ही पहले भी कर रही थी, आज भी कर रही है। ये नहीं कोई बात थोड़ा है कि आज की नहीं कोई बात है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम हृदय गौतम है, मंडल अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी मंडल बस्ती। हमारा कहना ये है, आज इस उद्देश्य मेरा कहने का मतलब ये रहा कि हमारा ये भारत देश है, ये शांति प्रिय देश था। आज ये काफी दिनों से हमारा कहते हैं ना कि अभी एक पत्रकार साहब ने कहा कि ये हमारा भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास है। ये रावण के भेष में सीता का हरण जैसे लोग करने हैं। तो रावण ने सीता का ये चोला पहन कर, रावण वाला चोला पहन करके जो एक समाज को गाली, जैसे मेरा नाम भालचंद यादव है, अगर मुझे यदमुल्ला कहा जा रहा है तो अगर हम लोग यदमुल्ला बनने के लिए तैयार हैं
तो जान लीजिए कि ये जो अभी अभी एक आर के ने कहा ना 1585, तो ये भारी पड़ जाएगा। अगर ये चीज कह रहा हूं कि अगर हमारे देश में अगर ये APJ अब्दुल कलाम, फातिमा शेख और ये हमारे वीर अब्दुल हामिद का देश है, गांधी जी का देश है, बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, अगर ये देश अगर इस तरह से नहीं चलेगा तो ये क्रांति आएगा। आप किसका विरोध कर रहे हैं? हम विरोध ये कह रहे हैं कि अगर इस देश को अगर कोई भी तोड़ेगा उसके खिलाफ ये पूरा समाज, पूरा देश रहेगा। मांगे क्या किया गया है यहाँ पर? मांगे ये किया जा रहा है कि मात्र ये कोई चोला पहन करके, मेरा ये कि अभी एक भाईचारा के मुस्लिम भाइयों का दुकान बंद कराया जा रहा है, एक व्यक्ति को टारगेट करके, एक समाज को टारगेट करके, और उसके पीछे हमारे समाज को भी तोड़ा जा रहा है। ये देश एकता का देश है, इसको ना तोड़ा जाए। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम है भालचंद यादव।